नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज एक बड़ी दुखद घटना हुई कर्नाटक विधानसभा में कि वहां एक वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक ने, जो 2 बार उसी विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके थे, उन्होंने बलात्कार पर एक अजीबोगरीब टाइप का बयान दे दिया। विधानसभा चल रही थी और उन्होंने कहा कि अगर हम बलात्कार को नहीं रोक सकते तो फिर हमें लेटे लेटे बलात्कार का आनंद लेना चाहिए। वारे मर्द, क्या बात है! उन्हें शर्म नहीं आई ये कहते हुए? अगर ये बलात्कार उनकी बहू बेटी या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ, महिला सदस्य के साथ होगा, तो वो क्या लेटे लेटे उसका मजा लेंगे? नहीं ना? हाँ, पर दूसरे की बेटी के लिए वो ये कह सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इसमें यह रहा कि विधानसभा के लगभग आधे सदस्यों ने इस सेंटेंस पे हंसा ही नहीं, बल्कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने भी हंसकर उनका समर्थन किया। बड़ा शर्मनाक है। अगर ये मामला मीडिया के द्वारा नहीं उठाया जाता तो वो यूं आया था और यूं निकल जाता। कितनी गंदी और घिनौनी बात उन्होंने कही। आखिर उन्होंने समाज को क्या दिया और समाज से क्या लिया और क्या सीखा? एक बेटी के पिता नहीं बल्कि दादा और नाना की उम्र के हैं वो, और उन्होंने ये कहा। बहुत शर्म आती है। मैं सोचता हूं कि आखिर कांग्रेस ने ये भर क्यों कहा कि उन्होंने माफी मांग ली और बात खत्म हो गई। कांग्रेस को उनको निलंबित करना था। चुनाव आयोग को भविष्य में उनको चुनाव लड़ने से रोक देना था। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा लेना थी। आम नागरिक से भी बदतर उनकी हालत कर देना चाहिए, जिसने समाज के इतने बड़े अंग को इस तरीके से कहा। यह तो हुई एक बात। अब पूछिए कि कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा? कांग्रेस ने उनके खिलाफ इसलिए कुछ नहीं कहा कि जिस तरीके से उनका घटता हुआ जनाधार है, कहीं वो गए तो 2-4 और अपने साथ ले जाएंगे, तो वो एकदम डरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए नहीं कहा कि भाई वो अपने अध्यक्ष को कुछ नहीं कहा क्योंकि भाई ये तो कांग्रेस विधायक ने कहा, हमारे आदमी ने नहीं कहा। साहब, वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, उसने हमारे समाज की महिलाओं के लिए कहा ना। ये शर्मनाक है। चलिए एक बात पे आज अपन विचार करते हैं कि बलात्कार जैसे गंभीर शब्द पे, घिनौने शब्द पे आखिर ये पुरुष हंसे कैसे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे कानून में बलात्कार की परिभाषा क्या है। हमारे कानून में जो बलात्कार की परिभाषा है वो स्थान, जगह और व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है। जबकि मेरे हिसाब से या आम जनता के हिसाब से बलात्कार का मतलब होता है बलपूर्वक किसी स्त्री के साथ उसकी मर्जी के बगैर शारीरिक संबंध बनाना। अरे हमारे यहां तो 3-3, 4-4 साल लड़कियां लिव इन रिलेशन में रहने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में जाके बोल देती कि साहब कल इसने मेरे साथ बलात्कार किया। तो उसके पहले वो क्या कर रहा था? कल झगड़ा हुआ होगा आपका, तो वो जो आपका प्यार का रिलेशन है वो बलात्कार में कन्वर्ट हो जाता है। एक लड़की आती है, साहब मैं वेश्यावृत्ति में नहीं आना चाहती थी, 12 साल पहले मेरे एक मामा हुआ करते थे, उन्होंने मुझे इस धंधे में लाया। पुलिस जाके 12 साल पुराने केस को निकाल के उस मामा को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो अपनी खुशी से देह व्यापार करती हैं। हमारी सरकारों द्वारा जो शहरों में ब्रोथल्स बंद कराए गए, जो डांस बार बंद कराए गए, उनका भी एक परिणाम बलात्कार है। तो बलात्कार की परिभाषा एक तो सही होना चाहिए न्यायपालिका में, उसको बहुत गंभीरतम शब्द का दर्जा दिया जाना चाहिए। आम लैंग्वेज में बलात्कार शब्द आना ही नहीं चाहिए। ये सारी बातें जब तक हमारे सरकारें नहीं करेंगी, न्यायपालिका नहीं करेगी, बलात्कार का माहौल उड़ता रहेगा। आप खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडी में बलात्कार पे चुटकुले सुनाते हैं और हमारे यहाँ की गर्ल्स और बॉयज साथ में बैठ के हंसते हैं, अश्लील चुटकुले सुनाते हैं। पोर्न फिल्मों की हमारे देश में बाढ़ आ गई है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के मोबाइल में, जिसको रोक के आप चेक करेंगे, 10-20 फिल्में तो मिल जाएंगी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, हर किसी के पास है। तो शारीरिक संबंध को इतना आसान और इजी बना दिया है इस मीडिया ने, और ये हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस और ये सब जो अश्लील फिल्में और ये सब, इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया। तो जो बलात्कार जैसे गंभीर शब्द का महत्व है वो एकदम घट गया। लोग उस पर लुत्फ लेने लगे, मजाक करने लगे उस पर। इसके पीछे कुछ दोष
हमारी 10% उन महिलाओं का भी है जिन्होंने सौंदर्य को नग्नता से जोड़ दिया है। अगर आप किसी बहुत बड़े रईस की पार्टी देखें या फिल्मी पार्टी देखें या टेलीविजन या ग्लैमर या, तो आप देखेंगे कि वो सौंदर्य का मतलब है कम कपड़े पहनना। और उन महिलाओं का कहना है मीडिया में कि हमारे कपड़े कितने भी कम हों, पुरुष की सोच ऊंची होनी चाहिए। यहां पे मैं एक बात पूछता हूं कि अगर मैं कार लेके जा रहा हूं या आप कार लेके जा रहे हैं, सामने अचानक एक भैंस आ जाती है, तो आप उसको क्या कहेंगे? भैंस ही कहेंगे ना। तो अगर एक अश्लील कपड़े पहने एक लड़की अगर हमारे सामने आती है तो हम उसको अश्लील ही कहेंगे, अच्छी सभ्य लड़की नहीं कह सकते ना। वहां पे पुरुष की सोच गलत हो जाती है। इस तरीके से पुरुष को चारों तरफ से कानून से दबाने के कारण पुरुष कुंठित हो चुका है। अब वो इन सब शब्दों का मजा लेता है। ये मानसिकता की बात है। मैं ये चाहता हूं कि वो जो 10% महिलाएं हैं उनकी नकल हमारी बाकी जो 90% बेटियां हैं, बच्चियां हैं जो घरों में हैं, वो ना करें। क्योंकि जब ये नग्न कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं तो इनके साथ 4 से 6 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। ये खुद डरी होती हैं, इनको मालूम होता है कि इन कपड़ों से हमें क्या नुकसान है, पर ये अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके चलती। पर जब हमारी बच्चियां इन नग्न महिलाओं की नकल करती हैं और जब वो बाहर जाती हैं तो उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, वो अकेली होती है, तो उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्योंकि ये जो नग्नता फैलाती हैं इनको तो अप्रोच कोई कर नहीं सकता, पर जो इनकी कॉपी करती हैं उनको इजीली लोग अप्रोच कर लेते हैं। यहां पे सब कुछ कहने का मतलब यह है कि सामाजिक ढांचे में पुरुष, महिलाएं और हमारे नेता सभी इस बलात्कार के अपवर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि सभी अपनी जिम्मेदारियां उठाएं। कानून और सरकार इस शब्द को बहुत गंभीर बनाए, इसकी सही परिभाषा बनाए। महिलाएं एक लिमिट तक अपने सौंदर्य को नग्नता से जोड़ें और जो हमारे सामान्य परिवार की बच्चियां हैं वो इनकी नकल ना करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब भी कोई एक लड़का किसी लड़की से शादी करने जाता है तो हमारे घर की बच्ची संपूर्ण कपड़े में या साड़ी में या सलवार सूट में सर ढक के उसको चाय नाश्ता देने आती है और लड़का दीवाना हो जाता है और कहता शादी इसी से करेंगे। क्योंकि सच्चा सौंदर्य संपूर्ण कपड़ों में ही है, नकल किसी की ना करें। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो आज ये दुर्घटना हुई विधानसभा कर्नाटक में, ये बहुत ही शर्मनाक थी, बहुत ही दुखद है। इस तरीके की शब्द एक बुजुर्ग को बच्चियों के लिए नहीं कहना चाहिए, पर हम उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। वो 24 घंटे पोर्न फिल्म देखता होगा, 24 घंटे वो अश्लीलता में डूबा होगा, उसके परिवार का इस तरीके का माहौल होगा, इसलिए उसकी सोच ने जुबान से ऐसे शब्द निकलवा दिए। अंत में मैं पुनः सरकार, न्यायपालिका इनसे निवेदन करूंगा कि बलात्कार जैसे शब्द को सही तरीके से परिभाषित किया जाए, उसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। और सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप जैसे कपड़े पहनेंगी वैसी दिखेंगी। आदमी की सोच वही होती है जो उसको दिखता है। मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में किसी को दुखी नहीं किया। अगर इस वीडियो से फिर भी कोई हर्ट हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये मेरी सोच थी जो मुझे आप तक पहुंचाना थी। थैंक यू वेरी मच।